फर्स्ट रेट है रिट ऑफ मैंडेमस। इसका मतलब क्या है? टू कमांड्स एन ऑफिशियल और अथॉरिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी और एक्ट। कोई स्पेसिफिक ड्यूटी और एक्ट परफॉर्म करने के लिए अगर बोला गया है किस अथॉरिटी के थ्रू, मतलब कोर्ट ने या फिर कोई ऑफिशियल अथॉरिटी ने अगर कमांड किया है तो उसको फॉलो करना, यह है रिट ऑफ मैंडेमस। सेकंड रेट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिट्स एन ऑफिशियल और अथॉरिटी फॉर्म परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्ट, मतलब कोई ऑफिशियल अथॉरिटी ने अगर प्रोहिबिट किया है परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट के लिए, तो वो कमांड जो है उसको फॉलो करना। थर्ड है रिट ऑफ सर्टियोरी, मतलब क्या कि ट्रांसफर अ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट फॉर रिव्यू, मतलब लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट को केस का रिव्यू करने के लिए वो केस जो है वो ट्रांसफर किया जाता है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक, मतलब लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में। Writ of habeas corpus. So it is required a person to be brought before a court to determine the legality of their detention. मतलब किस वजह से जो आदमी है, ठीक है, उसको वो पर्सन को लाया गया है कोर्ट में कि उसको डिटेन किया गया है, ठीक है, उसका जो रीज़न है वो बताना है कोर्ट के सामने। ओके, इट इज अंडर द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। देन रिट ऑफ क्यू वारंटो, सो चैलेंजेस द अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन ऑफ एन ऑफिशियल और अथॉरिटी, मतलब इसमें क्या होता है कि आप चैलेंज कर सकते हो कोई ऑफिशियल अथॉरिटी है या फिर जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग कोई भी मुद्दा है, ठीक है, किसको ऑफ एन ऑफिशियल और अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। What is the purpose of writs? तो enforce rights, writ can be used to enforce individual rights और to protect the public interest। किसके लिए किया जाता है? Enforcement of the rights of the individual और protect करना है public interest, मतलब जो समाज में लोग रह रहे हैं उनका जो हित है उसको protect करना है। Then correct errors, so writs can be used to correct errors or injustice committed by lower court or authorities। अगर lower court से decision देने में अगर कोई भूल चूक हो गई है तो उसमें सुधार लाने के लिए वो हायर कोर्ट में फिर से जो है केस दाखिल किया जाता है और उसमें से इनजस्टिस रोका जा सकता है, ठीक है। सो रिट कैन बी यूज्ड करेक्ट एरर्स एंड इनजस्टिसेस कमिटेड बाय लोअर कोर्ट्स और अथॉरिटीज। देन प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, सो रिट्स कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी, मतलब किसी की एब्यूजिव पावर है, ठीक है, वो उसको कम करने में, उसका जो है उसका जो पावर है उसको प्रिवेंट करने में, जो एब्यूजिव नेचर का पावर जो यूज कर रहा है अथॉरिटी पर्सन हो या फिर कोई अथॉरिटी, तो उसको कम करने में हेल्प करता है रिट्स। देन प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग रिट्स, रिट्स को ऑब्टेन करने में, मतलब रिट्स किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है पिटिशन, सो फाइल अ पिटिशन विद द कोर्ट स्टेटिंग द ग्राउंड ऑफ द रिट, मतलब आप किस वजह से रिट फाइल कर रहे हो उसका स्पेसिफिक आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा। देन नोटिस, सर्व अ नोटिस ऑन द रिस्पोंडेंट, मतलब रिस्पोंडेंट कौन पर्सन है? द पर्सन और अथॉरिटी अगेंस्ट हुम द रिट इज सॉट, मतलब जिसके अगेंस्ट आप रिट फाइल कर रहे हो वो। देन हियरिंग, द कोर्ट विल होल्ड अ हियरिंग टू डिटरमाइन वेदर टू ग्रांट द रिट, कोर्ट के पास वो जो है पावर है, ठीक है, वो होल्ड करके रख सकता है हियरिंग को टू डिटरमाइन वेदर, मतलब ग्रांट करना है, अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है रिट को। देन ऑर्डर, सो इफ द रिट इज ग्रांटेड द कोर्ट विल इशू एन ऑर्डर कमांडिंग द रिस्पोंडेंट टू कंप्लाई, मतलब अगर आपका जो रिट है, ठीक है, कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो जो सामने वाला रिस्पोंडेंट है तो कोर्ट उस पर कंप्लाई करेगा, मतलब उसको जो कमांड दिया गया है, जो ऑर्डर दिया है उसको वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर बाइंडिंग रहेगा।